हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज अदिति तिवारी और आज मैं फिर आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आई हूँ। इस वीडियो में पार्ट बी यूनिट 2 इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट एडवांस का टॉपिक जो बचा रह गया था आपका गोल सीक एंड सॉल्वर, वो एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। ठीक है, मैंने आपको डेटा कंसोलिडेशन, सब टोटल, गोल सॉल्वर, सॉरी सब टोटल, व्हाट इफ सिनेरियो, ये टॉपिक मैंने पहले एक्सप्लेन कर चुका है। अब आपको हम गोल सीक एंड सॉल्वर एक्सप्लेन करेंगे। ठीक, तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले आपका टॉपिक है व्हाट इज गोलसीक। गोलसीक क्या है? गोलसीक इज अ पावरफुल टू एक्सेल टूल दैट हेल्प अस यू फाइंड द इनपुट वैल्यू needed to achieve a specific goal or result in a formula. It works backward for a desired outcome to determine what input is required. ठीक है, गोलसीक एक ऐसा पावरफुल एक्सेल टूल है जिसमें आप आउटपुट देने के बाद इनपुट फाइंड आउट कर सकते हैं। मतलब आपका क्या जो आप अचीव, जैसे आपका स्पेसिफिक आउटपुट क्या है, आपका गोल क्या है, उस गोल के अकॉर्डिंग ऐसा कितना क्या इनपुट दें कि हमारा वो गोल अचीव हो जाए। तो हमको गोल पता है लेकिन इनपुट की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हैं कि इनपुट क्या है, इनपुट दे जिससे ये गोल अचीव हो जाए। तो हम यहाँ पर आउटपुट देंगे और आउटपुट के अकॉर्डिंग वो इनपुट बताएगा। ठीक है, इसी वजह से इसको बैकवर्ड कहा गया, इट वर्क बैकवर्ड, क्योंकि हम पहले आउटपुट दे रहे हैं, फिर जनरली हम करते क्या है, पहले इनपुट देते हैं और इनपुट के अकॉर्डिंग हम आउटपुट आता है तुम्हारा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कर रहे हैं, पहले हम आउटपुट देंगे और आउटपुट के अकॉर्डिंग हमारा गोल, गोल के अकॉर्डिंग हमारा इनपुट फाइंड आउट होगा। तो इस वजह से इसको बैकवर्ड कह रहे हैं। तो इट इज अ गोल सीक, और गोल सीक में सिर्फ एक इनपुट वैल्यू को, एक वेरिएबल सेल को ही फाइंड आउट कर सकते हैं। दैट मीन्स आपके अगर मल्टीपल्स इनपुट हैं तो मल्टीपल्स इनपुट को नहीं फाइंड आउट कर पाओगे। आप गोल दोगे, उस गोल का सिर्फ एक इनपुट वैल्यू ही फाइंड आउट कर पाओगे। तो वो जब एक इनपुट वैल्यू, एक इनपुट वेरिएबल से फाइंड आउट कर पा रहे हैं तो उसको गोल सीक कह रहे हैं। ठीक है, जब मल्टीपल फाइंड आउट कर पाएंगे तो उसको सॉल्वर कहेंगे। अभी हमने गोल सीक देख लिया, फिर देन सॉल्वर देखेंगे। तो गोल सीक क्या है? एक ऐसा पावरफुल टूल है जिससे दैट हेल्प अस यू टू फाइंड द इनपुट वैल्यू नीडेड टू अचीव अ स्पेसिफिक गोल और रिजल्ट इन अ फॉर्मूला। For example, finding break-even point in business, calculating required scores for target grades, determining loan amount or interest rate, planning budget and financial goal। आपका बजट, आप बजट जितना पैसा, उस अकॉर्डिंग आपको ये देखना है कि कितना खर्च करें। ठीक है, तो आपको अपना गोल पता है कि हमारे पास, हमारा गोल क्या है, हमारे पास सिर्फ 20,000 रुपीज। अब 20,000 के अकॉर्डिंग ही हमको सारी चीजें एडजस्ट करनी है। ठीक, तो उस हिसाब से आप प्लानिंग करोगे अपने बजट की। तो आउटपुट, आउटपुट के अकॉर्डिंग हम इनपुट फाइंड आउट कर रहे हैं। तो ये है आपका गोल सीक। फॉर एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल लिया गया कि राजेश हैज स्कोर्ड 75, 82 एंड 88 इन 3 मार्क्स। थ्री एग्जाम में वो तीन, ये 75, 82, 88 मार्क्स आया है और उसको 85 एवरेज पाना है जिससे वो ए ग्रेड अचीव करे। ठीक है, अब उसको कितना फोर्थ एग्जाम में स्कोर कर ले, जैसे फोर एग्जाम में, थ्री एग्जाम में इतना अचीव किया, फोर्थ एग्जाम और होना है जिससे वो कितना अचीव कर ले, जैसे 85 ग्रेड आ जाए उसका। तो उसके लिए हम, सॉल्यूशन क्या है कि हम मैनुअल एंड ट्रायल कैलकुलेशन करें, ट्रायल एंड एरर कैलकुलेशन करें। एक बार देखिए इतना आ जाएगा तो इतना हो जाएगा, इतना आ जाएगा तो इतना हो जाएगा। तो ये बहुत ही बेसिक आपका कैलकुलेशन, जो कि बार-बार आपको एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं आएगा। इसके लिए आप क्या करिए कि गोल सीक का यूज़ करिए। गोल सीक का यूज़ करने पर आपका टारगेट एवरेज जो भी 85, उसको आपने आउटपुट दिया, आउटपुट के अकॉर्डिंग आपका फोर्थ एग्जाम का इनपुट आ जाएगा। ठीक है? तो ये है आपका रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल। तो देखते हैं हम लोग किस तरीके से गोल सीक को सॉल्व करेंगे। स्टेप टू यूज गोल सीक, स्टेप टू यूज गोल सीक, सेटअप ऑफ योर डेटा। ठीक है, तो इसको हम स्टार्ट करने से पहले हम ये देखते हैं कि किस तरीके से इसका प्रैक्टिकल करेंगे। प्रैक्टिकल जब आप करोगे तो आपको स्टेप ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। तो हम इसका प्रैक्टिकल करके देते हैं, देखते हैं। ठीक है, देखिए आप पहले यूज करोगे क्या, लिब्रे ऑफिस कैल्क ओपन किया। लिब्रे ऑफिस कैल्क में जैसे मैंने 6 सब्जेक्ट के मार्क्स देते हैं, हिंदी, इंग्लिश, 1 मिनट। चलिए हम 6 सब्जेक्ट के मार्क्स देते हैं। पहले हमने दिया हिंदी, इंग्लिश, मैथ,
साइंस, एसएससी एंड आईटी। और फिर इसका मैंने टोटल निकाला और इसी का मैंने परसेंटेज, ठीक है, ये दिया। यहाँ पर हिंदी में दे दिया, आउट ऑफ 100 दे रही हूँ, आउट ऑफ 100 में मैंने दे दिया 89, इसमें दे दिया आपका 86, ओके, 88, साइंस में दे दिया 0 नंबर, एसएससी में दे दिया 87, आईटी में 99। ठीक है, अब इसका टोटल निकाल लेते हैं। टोटल निकालने के लिए बताइए, इक्वल टू लगाएंगे, सम, ऑटो सम भी कर सकते हैं, फिर हमने अपने नंबर दे दिए, ब्रैकेट, ये हमारा टोटल आ गया। अब इसका परसेंटेज में निकाल लेते हैं। परसेंटेज इज इक्वल टू, यहाँ पर हमने लिखा टोटल नंबर इंटू 100 डिवाइडेड बाई कितने मार्क्स है हमारे, 600, ठीक है, 600 का हो रहा है। परसेंटेज निकाला, परसेंटेज हमारा आ रहा है 74। ठीक है, अब ये 74% आ रहा है, हम 74% को बनाना चाहते हैं 85%, जिससे हमारे साइंस का मार्क्स जो है, ऐसा कर दो कि 85% आ जाए साइंस का मार्क्स, मैं ऐसे नंबर दे दो जिससे 85% हमारा गेन हो जाए। तो हमारा आउटपुट क्या है, हमारा गोल क्या है, 85%। क्या गोल है, 85%। और किस वेरिएबल सेल में चेंज करना है, किस वेरिएबल सेल में चेंज करने से 85 आ जाए, साइंस वाले वेरिएबल। तो हमारा गोल है 85% और हमारी टारगेट वैल्यू है क्या, साइंस वाली। ठीक है, तो अब हम आते हैं गोल सीख। तो गोल सीख के लिए सबसे पहले आप अपने टारगेट सेल को, जो आप जिसमें गोल चाहिए आप उसको सेलेक्ट कर लोगे। सेलेक्ट करने के बाद टूल्स पे जाएंगे और टूल्स के अंदर रहता है गोल सीख। यहाँ पे 3 चीजें पूछता है, फॉर्मूला सेल, टारगेट वैल्यू एंड वेरिएबल सेल। फॉर्मूला सेल में हमेशा वो सेल का नाम रखेंगे जिस सेल में हमने फॉर्मूला दिया, जिस सेल में हमको टारगेट वैल्यू चाहिए, उस सेल में फॉर्मूला होना मस्ट है। अगर उस सेल में फॉर्मूला नहीं होगा तो हमारी टारगेट वैल्यू अचीव नहीं हो पाएगी, ये चीज ध्यान रखिएगा। फॉर्मूला सेल में टारगेट वैल्यू जिसमें चाहिए उसी सेल को फॉर्मूला सेल में उसी सेल का नाम लिखेंगे, ठीक है, और उसके लिए उस सेल में फॉर्मूला होना भी मस्ट है। तो हमारे सेल का नाम क्या है, हमारे सेल का नाम है B8, इस वजह से यहाँ पर लिखा है B8। टारगेट वैल्यू हमको यहाँ पर 74 है, हमारी टारगेट वैल्यू हमें कितनी चाहिए, हमें चाहिए 85। वेरिएबल सेल किस सेल में चेंज करने से ये 85 हो जाए, हमने कहा साइंस वाले सेल में। तो साइंस वाले सेल की वेरिएबल सेल का नाम क्या है, B4। तो ये B4 डॉलर साइन इसलिए लगाई क्योंकि एब्सोल्यूट रेफरेंस है, चेंजेस नहीं है ना। ठीक है, और इसको मैंने ओके कर दिया। जैसे ही ओके किया, इसमें दिखा रहा है कि गोल 6 सक्सीडेड, रिजल्ट 61। दैट मीन्स आपका इनपुट वेरिएबल सेल में रिजल्ट कितना आ जाएगा, 61। अगर रखना है तो यस करिए, नहीं रखना है तो नो करिए। यस कर दिया। जैसे ही मैंने यस किया, हमारा परसेंटेज कितना आ गया, 85 आ गया। तो ये है आपका गोल 6। आपने गोल 6 और आपने गोल दिया और गोल के अकॉर्डिंग आप अपने इनपुट को क्या कर रहे हो, अचीव कर रहे हो। ठीक है, तो ये है आपका गोल 6। देखते हैं हमने गोल 6, तो गोल 6 के लिए सेटअप योर डेटा, सबसे पहले अपना डेटा लिखेंगे। ठीक है, अपने पूरा हमने फॉर्मूला सेल में सारे नंबर्स लिख लिए थे, फॉर्मूला लिख लिया था। फिर फॉर द रिजल्ट यू वांट टू अचीव, फिर कॉन्फ़िगर पैरामीटर दिया था, फॉर्मूला सेल, टारगेट वैल्यू और चेंजिंग सेल इनपुट टू फाइंड। फिर ओपन किया गोल 6, टूल टैब में गए, व्हाट इफ एनालिसिस, गोल 6 ओपन आया हुआ। रन एंड अप्लाई, रन एंड अप्लाई के लिए आप क्या करोगे, मतलब उसी पर क्लिक करेंगे और अप्लाई हो जाएगा, ओके कर देंगे। ठीक है, तो ये देख लीजिए प्रैक्टिकली। एंटर मार्क्स, मार्क्स एंटर किए, फॉर्मूला लिखा, फिर गोल सीख पे गया, वैल्यू दिया, रिजल्ट आ गया हमारा। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, तो आई थिंक आपको गोल सीख बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक इनपुट सेल वेरिएबल को चेंज करने के लिए हम गोल सीख का यूज करते हैं। पहले आउटपुट दिया, फिर आउटपुट के अकॉर्डिंग हमारा क्या आ गया, इनपुट आ गया। नेक्स्ट है आपका एडवांस प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल। एडवांस फॉर्मूला सॉल्विंग टूल में क्या है, दैट मीन्स सॉल्वर। सॉल्वर क्या है, एक एडवांस प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल है। इसमें गोल सीक की तरह ही ये भी यूज हो रहा है, लेकिन गोल सीक में हम एक इनपुट सेल में फाइंड आउट करते हैं और सॉल्वर में हम मल्टीपल इनपुट सेल को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज होता है। ठीक है, तो इसीलिए कह रहे हैं सॉल्वर इज अ सोफिस्टिकेटेड एक्सेल add-ins that find optimal solution for complex problem with multiple variable and constraints, unlike goal seek which change one variable। goal seek में which change
वन वेरिएबल। सॉल्वर कैन एडजस्ट मल्टीपल वेरिएबल साइमल्टेनियसली, एक साथ मल्टीपल वेरिएबल में चेंजेस कर देगा, while respecting specific limitation और rules you set। की कैपेबिलिटीज क्या है, इसमें मैक्सिमाइज और मिनिमाइज वैल्यू भी दे सकते हैं, हैंडल मल्टीपल चेंजिंग वेरिएबल है, अप्लाई कंस्ट्रेंट्स एंड कंडीशन भी दे सकते हैं, सॉल्व लीनियर और नॉन लीनियर प्रॉब्लम को। ये तो ये आपकी सॉल्वर हुआ, ठीक है। अब देख लेते हैं गोलसी और सॉल्वर में क्या डिफरेंस है। गोलसी चेंज वन वेरिएबल ओनली, सॉल्वर चेंज मल्टीपल वेरिएबल। फाइंड स्पेसिफिक टारगेट वैल्यू, और इसमें क्या कर सकते हैं, मैक्सिमाइज और मिनिमाइज रिजल्ट भी। सिंपल क्विक कैलकुलेशन, इसमें कॉम्प्लेक्स ऑप्टिमाइज फॉर प्रॉब्लम, नो कंस्ट्रेंट्स नीडेड, इसमें सपोर्ट करता है, लिमिट और कंस्ट्रेंट्स दे सकते हैं, बिल्ट इन रेडी टू यूज, ये रिक्वायर एड इन एक्टिवेशन, ठीक है। तो ये हो गया गोलसी एंड सॉल्वर। अब हम सॉल्वर को भी सॉल्व करके देख लेते हैं, ठीक है, फिर इसके स्टेप्स देखेंगे। चलिए आ जाते हैं सॉल्वर पे। अब सॉल्वर, सॉल्वर के लिए मैंने यहाँ पे इसको भी जीरो कर दिया, इसको भी जीरो कर दिया, और हम इसको भी जीरो कर दिया, ठीक है। तीन सब्जेक्ट में जीरो कर दिए। अब ये तीन मल्टीपल वेरिएबल सेल, यहाँ पर एक वेरिएबल सेल नहीं, यहाँ पर तीन वेरिएबल सेल है, दैट मीन्स मल्टीपल वेरिएबल सेल है। तो मल्टीपल वेरिएबल सेल में अगर इनपुट चाहिए हमको, तो उसके लिए क्या यूज करेंगे, सॉल्वर का यूज करेंगे। परसेंटेज 46 आ रहा है, अब परसेंटेज हमको लाना है 90। कितना परसेंटेज लाना है, 90 लाना है, ठीक है। तो अब इसमें भी टारगेट सेल हमारा यही है, तो इसी को सेलेक्ट करेंगे, देन जाएंगे टूल्स पे, टूल्स के अंदर आपका सॉल्वर ऑप्शन रहेगा, ठीक है। आप सॉल्वर पे क्लिक करेंगे, आप टारगेट सेल हमारा वही रहेगा जिस सेल में फॉर्मूला है, जिस सेल में आपको इनपुट चाहिए, हम सॉरी, जिस सेल में आपको आउटपुट चाहिए, अपना गोल चाहिए, ठीक है। तो हमारा परसेंटेज क्या है, 46, हमारा आउटपुट यही है, ठीक है। तो यही टारगेट सेल हमारा यही है, गोल यही है। अब इसमें ऑप्टिमाइज रिजल्ट देखिए, उसमें गोल देखना है आपके वैल्यू ऑफ, दैट मीन्स एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ फाइंड आउट कर पा रहे थे, 85, दैट मीन्स 85, ना तो 85 से कम ना तो 85 से ज्यादा। लेकिन इसमें आप मैक्सिमाइज, मिनिमाइज और वैल्यू ऑफ तीनों तरीके के ऑप्टिमाइज रिजल्टों में ले सकते हैं। आपको अगर मैक्सिमाइज चाहिए तो मैक्सिमाइज भी, मिनिमाइज, मिनिमम या वैल्यू ऑफ। मैक्सिमाइज का मतलब क्या होता है, जैसे हमने कहा, मान ली सपोज दैट मैंने कह दिया 90, तो दैट मीन्स कि आपका मैक्सिमम रिजल्ट 90 आना चाहिए, 90 से अबव नहीं आना चाहिए, 90 ही मैक्सिमम कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए, 90 से अबव नहीं। अगर आपने कह दिया मिनिमम 90, तो दैट मीन्स 90 मिनिमम है, 90 से नीचे ना जाए, 90 से ऊपर चला जाए, लेकिन 90 से नीचे ना जाए, तो वहां पर मिनिमम। और वैल्यू ऑफ मतलब एग्जैक्ट 90 है, तो वहां पर आप वैल्यू ऑफ लगा दीजिए। जैसे अभी हम वैल्यू ऑफ भी लगा देते हैं कि हम चाहते हैं कि हमारा 46 से 90% हो जाए, ठीक है, वैल्यू ऑफ दे दिया। अब चेंजिंग सेल कहाँ पर चेंजिंग करना है, तो मैंने कहा कि ये वाला सेल ले लो, ठीक है। फिर इसके बाद हमने दिया यहाँ पर सेमी कोलन, देखिए एक्सेल होगा तो वहाँ पर कॉमा, यहाँ पर लिब्रे ऑफिस है तो सेमी कोलन रहेगा। फिर इसको ले लिया, फिर इसके बाद सेमी कोलन, क्योंकि हमारा सीक्वेंस में नहीं है, ये तीन सेल ले लिए। अब लिमिटिंग कंडीशन, अगर आपको कंडीशन देनी है कि मान लिया मैंने कहा है कि इंग्लिश में B2, इसमें कंडीशन दे दिया कि आपका कि 90 नहीं आना चाहिए, इस तरीके से कि ग्रेटर देन इक्वल टू 90, फिर ग्रेटर देन इक्वल टू 90 नहीं होना चाहिए, ठीक है, लिमिटिंग कंडीशन लगा दिया। तो यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू मैंने कर दिया 100 नहीं हो, ठीक है। फिर इसके बाद इसमें भी दे दिया कि ग्रेटर देन इक्वल टू आपका 90, यहाँ पर भी देना चाहे तो मैंने यहाँ पर भी दे दिया कि 90, ठीक है। अब इसके बाद मैंने इसको क्या कर दिया, सॉल्व। जैसे ही सॉल्व किया, यहाँ पर देखिए रिजल्ट ये दे रहा है, ओके, ओके। एक मिनट, रीस्टोर प्रीवियस अभी कराया, अभी रिजल्ट हम नहीं ले सकते, कीप रिजल्ट, कीप रीस्टोर। हमको यहाँ पर थोड़ा सा चीजें वो दिख रही है, यहाँ पर मैंने 100 दिया था ना, तो क्या दिया था मैंने, हाँ, ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू 100 दिया था, इस वजह से ये इक्वल टू इसी के बराबर ले लिया है। यहाँ पर दिया था B4 में हमने ग्रेटर देन इक्वल टू 90, तो ये 90 ले लिया है। यहाँ पर B5 में मैंने दिया था ग्रेटर देन इक्वल टू 90, तो ये क्योंकि नंबर और बढ़ जाते हैं, 90 से और ज्यादा हो जाते हैं, तो ये 74 ले रहा है इसका, ठीक है, ओके। चलिए अगर यही रखना है तो यही कर देते हैं, ठीक है, हमारा आ रहा है नंबर। तो हमने इसको क्या कर दिया, कीप रिजल्ट, जैसे ही कीप रिजल्ट पे क्लिक किया, ये सारी चीजें अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट हो गई, और यहाँ पर क्या आ गया आपका परसेंटेज 90 आ गया।
तो यहाँ पर मल्टीपल वेरिएबल सेल में आप चेंजेस करके गो अपना आउटपुट ले आए, अपना गोल ले आए। तो गोल आपने पहले से डिसाइड कर लिया था कि हमारा गोल क्या है 90, अब उसको सॉल्व करके बताओ कि कितना-कितना इनपुट वैल्यू दें जिससे 90 हमारा आ जाए। तो हमने यहाँ पर गोल दे दिया, और गोल के अकॉर्डिंग हमारा आउटपुट यहाँ पर आ गया। अगर वहाँ पर 90 अगर हम कर देते मिनिमम, तो मिनिमम तो वो आगे भी 90 टू 95 तक ले जाता, जो हमने कंडीशन लगाई उस अकॉर्डिंग, वो कंडीशन के अकॉर्डिंग उसको एडजस्ट करके यहाँ पर 74 ना करके 90 तक ये आता, ठीक है? तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अपना सॉल्वर यूज़ कर सकते हैं, ठीक? तो सॉल्वर हमने देख लिया। इसमें देखिए जैसे द कैंटीन वांट टू मैक्सिमाइज डेली प्रॉफिट बाय सेलिंग समोसा एंड सैंडविच। समोसा गिव 10 रुपीज प्रॉफिट ईच, समोसा पे 10 रुपए प्रॉफिट मिले हर समोसा पे ना। सैंडविच गिव 15 रुपीज प्रॉफिट ईच, ठीक, तो ये हमारा है। तो इसमें हम क्या लिमिटेशन लगा सकते हैं कि मैक्सिमाइज 100 आइटम कैन बी प्रिपेयर डेली, कि हम मैक्सिमम 100 आइटम डेली बनाए, ठीक है, ये कंडीशन मैंने लगा दी। एटलीस्ट 30 samosa must be made, ठीक। सैंडविच प्रिपरेशन टेक 2x मोर देन समोसा, मतलब कि 2 गुना ज़्यादा बने समोसा से। तो हाउ मेनी ऑफ ईच आइटम शुड बी मेड टू मैक्सिमाइज़ प्रॉफिट, तो हमको कितना प्रॉफिट, कितना आइटम बनाए जिससे हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट हो, तो ये हमको फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हम कहाँ जाएँगे, देखिए अगर अगर सॉल्वर ऑप्शन नहीं आ रहा है तो सॉल्वर ऑप्शन लाने के लिए फाइल पे ऑप्शन, ऑप्शन के अंदर ऐड इन रहेगा, ऐड इन के अंदर गो, फिर चेक सॉल्वर ऐड इन, ओके कर देंगे जिससे सॉल्वर आ जाएगा आपका मेनू बार में, ठीक है? तो ओपन करेंगे, टूल टैब में जाएँगे, सॉल्वर ऑप्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपका, यहाँ पर जो भी आपको कंस्ट्रेंट्स लगाना है वो दे देंगे। फिर अपना वेरिएबल फॉर्म, ये आपका क्रिएट सेल फॉर वेरिएबल ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट फार्मूला कंस्ट्रेंट लेबल एंड एवरीथिंग क्लियरली, कॉन्फिडेंट ऑब्जेक्टिव जो भी देंगे, सॉल्व प्रॉब्लम, ठीक है? ये आपका पूरा गोल सी का मतलब सॉल्वर आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है? सॉल्वर के लिए इनेबल सॉल्वर एडिशन पे जाएँगे, वहाँ से अगर सॉल्वर एडिशन, देखो ऐसे तो हम टूल पे जाके सॉल्वर कर लेते हैं, लेकिन अगर सॉल्वर ऑप्शन नहीं इनेबल है, तो उसको इनेबल करने के लिए फाइल के अंदर ऑप्शन, ऑप्शन के अंदर ऐड इन रहता है, ऐड इन के अंदर गो पे जाएँगे, तो चेक सॉल्वर ऐड इन का ऑप्शन आएगा, उसको चेक पर क्लिक कर देंगे और ओके कर देंगे। तो सॉल्वर आपका मेनू बार पे आ जाएगा। आप टूल टैब पे जाके वहाँ से सॉल्वर को ओपन कर लेंगे, फिर वहाँ पे सारी कंडीशन हम दे देंगे, अभी जैसे मैंने आपको दिखाया था सॉल्व प्रैक्टिकल में, ठीक है? So goal seek for simple problem when you know the target and need to find one input variable perfect for fit what if scenario. Solver for optimization use when you need to maximize minimize result with multiple variable in the set, ideal for complex decision. तो ये आपका हो गया गोल सीक एंड सॉल्वर। आई थिंक आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आई होगी, आई होप। अगर समझ में आई हो चीजें तो एक बार फिर से रिवीजन करिएगा, ठीक है, उसको फिर से एक बार पूरा रिव्यू करिएगा, प्रैक्टिकल भी और थ्योरी भी। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सॉल्वर और गोल सीक में डिफरेंस भी आता है, ठीक। मैक्सिमम ज़्यादातर आपसे मेनू बार पूछे जा सकते हैं, कौन से मेनू बार में आपका ये ऑप्शन रहता है, फॉर्मूला सेल का, टारगेट वैल्यू का क्या यूज़ है, तो इस तरीके से क्वेश्चंस उसमें बन सकते हैं, ठीक। तो ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से देखिएगा, प्रैक्टिस भी करिएगा, ओके। आई होप आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी, अगर समझ में आई होगी तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। और बच्चों, हम आपको और भी इसी से रिलेटेड सारे एमसीक्यू भी सॉल्व कराएँगे। जैसे ही मेरा ये कंप्लीट होगा, हम इसको सॉल्व कराना। मैं देख रही हूँ व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं, पता नहीं आप लोग अभी देख नहीं रहे हो, एग्ज़ाम के टाइम पर आप अटेंटिव हो गए, तो प्लीज़ अभी से देखने लगे, जिससे आपकी पूरे आधे-आधे मिनट का वीडियो है, अगर आप इसको देख लोगे, तो आपका वो एक मतलब कि रिवीज़न भी होता जाएगा और चीज़ें टच में रहेंगी। जैसे लास्ट टाइम आप जब एक साथ पढ़ोगे तो वो बहुत हेक्टिक हो जाएगा, है ना? ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।